हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, चंगी हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। और मैं आ गई हूँ फिर से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर लुक्स। और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह सैलून में। घर से नहा कर आई थी तो मेरे बाल बहुत गीले थे, मैंने सोचा थोड़ा ड्राई कर लेते हैं। ये जो मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ ये मेरा फेवरेट सीरम है, ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मेरे बाल ड्राई होने के बाद मैंने फटाफट बाल ड्राई किए थे। उसके बाद मुझे कुरान पढ़ना था तो मैंने कुरान पढ़ा था, फिर नमाज़ पढ़ी थी। और यहाँ मैं अपनी दोस्त से बातें करती जा रही हूँ। मेरी जो दूसरी कलीग है वो भी थी, कल उसका ऑफ था तो मैं अकेले, मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में ना। फिर ये दोपहर में हमारी क्लाइंट आ गई थी 4:30 बजे। ये न्यू क्लाइंट हैं पर इनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये एक मुंबई से हैं जो अबाया में है और दूसरी जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। अच्छी दोस्ती हुई तो मैंने इनसे चैनल सब्सक्राइब कराया था। और मैं जल्दी सैलून से घर आ गई थी और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम लोग। ये मेरा भाई है, इंडिया से आया हुआ है अभी। इसकी वाइफ यहीं रहती है तो हम लोग तीनों साथ में ही जा रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज लेट हो जाएगा, वो 1 बजे तक आएंगे। तो इस वजह से हम तीनों जा रहे हैं कॉर्निश पर सेलिब्रेशन करने। वहाँ कॉर्निश पर इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा फायरवर्क्स होता है। अभी हम घर से निकल गए हैं और यहाँ मैं अपनी भाभी से बात कर रही हूँ। वो मुझसे बोल रही थी, मैं उन्हें भाभी नहीं बोलती हूँ एक्चुअली, उनका नाम ही लेती हूँ क्योंकि वो मुझसे छोटे हैं दोनों। तो वो मुझसे बोल रही थी कि मुझे कैप्चर नहीं कीजिएगा अपनी, क्योंकि आप अपने भाई को कर लीजिए सिर्फ। तो मैंने बोला ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैंने उन्हें कैप्चर नहीं किया है। ये एक इजिप्शियन फैमिली है और मैंने इन्हें इसलिए कैप्चर किया, इनके सर पर जो कैप थे वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे पर वो मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर सकी। अभी ये मैं अपने आप को अपने आप को आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, हम लोग जो जहाँ जा रहे थे कॉर्निश ना, वहाँ इस टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड, क्योंकि सारी पब्लिक वहीं जा रही होती है। क्योंकि सब जॉब से वापस आते हैं, फिर फायरवर्क्स देखना होता है तो कॉर्निश चले जाते हैं जो आसपास के लोग हैं ना। वरना दुबई, अबू धाबी, अजमान, इन जगहों पर तो बहुत और भी ज़्यादा अच्छा होता है। खैर कोई नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक बहुत होता है। तो हमने सोचा हम सिर्फ कॉर्निश ही जाएंगे और हर साल हम यही करते हैं कि हम कॉर्निश ही जाते हैं। और हर साल मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड होती हैं, वो इस टाइम नहीं है और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। वो अभी इंडिया में है। मुझे उनकी ज़्यादा याद आ रही थी यहाँ पर, क्योंकि हर साल हम, मेरे हस्बैंड, उनके हस्बैंड और मैं और वो जाते हैं तो मुझे हम चारों की बहुत याद आ रही थी। अच्छा देखिए कितनी पब्लिक है यार, यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है ना इस टाइम, मैं बता नहीं सकती। बट मज़ा भी बहुत आता है क्योंकि कोई लड़ाई झगड़े वाली बातें तो होती नहीं है यहाँ पर ना। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी चीज़ का कोई डर नहीं रहता है। ये मेरी फेवरेट मस्जिद है, ये है मस्जिद नूर। ये बहुत अच्छी है, कॉर्निश पर है। यहाँ पर हम रमज़ानों में इफ्तार करने भी आते हैं हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, हमारे ऑफ डे पर हम आते हैं, जब वीक ऑफ होता है ना तब आते हैं। ये सूडानी बच्चियाँ थीं, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। तो मैंने इन्हें 2 बार कैप्चर करने की कोशिश की थी पर अच्छे से कैप्चर नहीं हो सका। खैर कोई नहीं। अच्छा, अब 12 बजने वाले हैं, सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है और ये फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाला है। तो सबकी निगाहें सिर्फ इधर ही हैं और सब बहुत ज़्यादा, आपको नहीं पता इतना ज़्यादा लाउड थे ना, सब इतना ज़्यादा लाउड थे, इतना अच्छा लग रहा था ना इस जगह। बट जब भी यहाँ यूएई में कुछ ख़ास होता है, कुछ फेस्टिवल होता है, जैसे ईद है, बकरीद है, रमज़ान है, तो मुझे इंडिया की बहुत ज़्यादा याद आती है। इंडिया मीन्स मुझे अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आती है। इसलिए आती है क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ सिर्फ यहाँ पर हैं, पूरी फैमिली वहाँ पर है, तो मुझे सबकी बहुत ज़्यादा याद आती है। और मैं कुछ ऐसा देखती हूँ, जैसे कि अभी ये मैं दिखा रही हूँ ना आपको, कुछ ऐसा देखती हूँ, कुछ अच्छा देखती हूँ। यहाँ तो सभी कुछ अच्छा है तो मुझे अपने बड़ों की बहुत ज़्यादा याद आती है। क्यों इसलिए याद आती है, क्योंकि बड़ों की इसलिए याद आती है क्योंकि जो मेरी खालाएँ हैं, मेरी अम्मी हैं, मेरी चाची हैं, मेरी फूफी हैं, मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ मैं देख रही हूँ, मेरी आँखें देख रही हैं, वो लोग वो देख सकें काश। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे भाई भाभी, मेरे अप्पी जीजू, ये लोग तो अब हस्बैंड वाइफ कभी भी घूमने भी आ सकते हैं, पर मेरी खालाएँ, अम्मी, चाची, चाचा, फूफी, फूफा, ये लोग नहीं सोचेंगे कि चलो दुबई घूम लें। हाँ, भाई भाभी प्लानिंग कर सकते हैं और जीजू अप्पी भी कर सकते हैं,
बट वो नहीं कर सकते, इसलिए मुझे बड़ों की ज़्यादा याद आती है यहाँ पर। अच्छा, अब हम निकल गए हैं कॉर्निश से डिनर के लिए, क्योंकि फायरवर्क्स ख़त्म हो चुका था तो हमने सोचा अब घर चलते हैं। अच्छा, इस टाइम तक मेरे हस्बैंड आ गए थे यहाँ पर, तो हम साथ में डिनर करने गए थे। और भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, क्योंकि मॉर्निंग से मेरे हस्बैंड भी जॉब पर थे, उन्होंने कुछ खाया नहीं था। आज वो खाना भी नहीं लेकर गए थे, क्योंकि कुछ भी तैयार नहीं था लंच में ना, तो वो खाना लेकर नहीं गए थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी। और मेरा जो भाई है ना, इसकी वाइफ वेजिटेरियन है, तो उसके लिए ये दाल आई थी। और हम लोग तो सब कुछ खा लेते हैं भाई, हमें सब हज़म है, हम तो बहुत ही बदतमीज़ हैं तो कुछ हम तो डाइटिंग भी नहीं कर सकते कसम से। मैं तो एक आइसक्रीम भी देख लूँ तो बस डाइटिंग फिनिश्ड। अच्छा, मैंने पर कंट्रोल किया था, मैंने डाइटिंग मतलब मैंने आइसक्रीम पर ध्यान ही नहीं दिया, वरना यहाँ पर रेस्टोरेंट में कुल्फ़ी मिलती है, बहुत ज़बरदस्त होती है, पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ स्किप कर सकते हैं, वो मैंने कर दी थी। कभी कभी मैं अच्छे से कंट्रोल कर लेती हूँ। और ये हैं ताबिश भाई, ये वही हैं जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनके हस्बैंड हैं। तो मैं इनकी वाइफ की ही बात कर रही थी, जो डिलीवरी के लिए गई हैं, उनकी बेबी गर्ल आई है, बहुत प्यारी है, उनसे मैं ज़रूर मिलाऊंगी आपको। अब हमारा डिनर ख़त्म हुआ, हम जा रहे हैं घर, और घर जाकर मुझे कोई काम नहीं है, इस बात का मुझे बहुत सुकून है भाई। घर जाकर सिर्फ चेंज कर लेट जाना है, क्योंकि जो है ना, कल है मेरा ऑफ, न्यू ईयर का फर्स्ट डे मेरा ऑफ है। ऑफ इसलिए है क्योंकि वो हमें सर की तरफ से ही मिला है, सर ने बोला नहीं, न्यू ईयर एंजॉय कीजिए आप लोग और कल का ऑफ ले लीजिए। तो हम कल हमें जाना नहीं है, इसलिए हम बहुत सुकून में हैं। और ये सुकून मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे पता है कितना सुकून होता है। हमें पता होता है कि हम लेट सोकर भी उठ सकते हैं और लेट सो भी सकते हैं। यहाँ 3 बज चुके हैं, मेरे हस्बैंड के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि उनको वेरिकोज की प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं उनके पैर दबा देती हूँ और वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ। अच्छा, मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म हो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।